नमस्कार। आज हम मोती वाला पोटली पर्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये वूल लिया है, लोकल मार्केट का ही है, और ये 3.5 mm क्रोशिया हुक है। 3.5 mm क्रोशिया हुक। प्लास्टिक के बीड्स मैंने उनमें पिरो लिए हैं। ये मैंने 42 बीड्स लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट में 42 बीड्स ही लगे हैं। शुरू में हम 21 चेन 21 चेन लेंगे और अब एक चेन छोड़कर दूसरी पर हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर उसके अगली पर भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। 21 चेन पर हमने ये 20 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो आखिरी की चेन पे जिस पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी पर हम 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 2 उसी चेन पर। और उसके बाद पलट कर ये जो हमारा लूप दिख रहा है, जहां हमने पहले सिंगल क्रोशिया डाला था, उसी लूप पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरा आखिर तक करेंगे और आखिरी में जाकर जहां हमने पहला सिंगल क्रोशिया डाला था, वहीं पर 2 सिंगल क्रोशिया और डालेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से जो चेन ली थी उस पर जोड़ देंगे। इतना करके मैं आपको बताती हूँ। ये हमने 20 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो फर्स्ट चेन थी, जहां हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहीं पर हम 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये इस तरह से 2 बना लिए। अब चेन पर हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। इस तरह से टोटल मेरे पास 44 सिंगल क्रोशियास आ जाएंगे। यहाँ हम शुरुआत में 2 चेन लेंगे और अगले सिंगल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले पर भी हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर उसके अगले पे भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। पहला तो 1 2 3, ये 3 हुए हैं, एक और डालेंगे। 4 डबल क्रोशिया डालने के बाद हम एक मोती को धीरे से यहाँ तक खिसका के लाएंगे। ये लगाया मोती, यहाँ एक आटी ली और अगले सिंगल क्रोशिया पर हम इस तरह से मोती लगाएंगे। मोती बाहर की साइड लगेगा। ये पूरा पाउच रिवर्स साइड बनेगा। आमतौर पे हम इस तरह से करते हैं, लेकिन इसमें रिवर्स साइड में लगेगा। फिर उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार हम डबल क्रोशिया बनाए। एक सिंगल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ फिर से हम मोती लेंगे। मोती को यहाँ तक खिसकाया, धागा लपेटा और पास वाले सिंगल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से यहाँ से फिर से हम 4 लेंगे। 1 जो मोती वाला डबल क्रोशिया है उसको काउंट नहीं करेंगे। 2 3 और ये 4। अब फिर से एक मोती हम यहाँ खिसकाएंगे और डबल क्रोशिया लेंगे अगले सिंगल क्रोशिया पे। फिर यहाँ से हम पूरा इसके जस्ट अपोजिट मोती डालेंगे। ये हमारा एक साइड है
और इसके अदर साइड हम मोती डालेंगे। तो यहाँ कितने डबल क्रोशे आएंगे वो देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, 5, जैसे डबल क्रोशे आ रहे हैं बस उन्हीं पर काम करना है। 6 7 8 9 10 और ये 11। काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से। मेरे ख्याल से एक ज़्यादा हो गया है, एक कम करते हैं। ये मोती है हमारा, तो इसके यहीं पर मोती आना चाहिए। काउंट कर लेते हैं कितने डबल क्रोशा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल क्रोशे आना चाहिए। अब 12वें डबल क्रोशे पे हम एक मोती लेंगे और उसके बाद ठीक वैसे ही जैसे हमने फ्रंट वाला बनाया था वैसे ही आगे बनाएंगे। बीच में 4 डबल क्रोशिया, आप ज़्यादा मोती भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं 4 के गैप पर डाल रही हूँ। 3, क्योंकि मेरा मोती का साइज बड़ा है। 1 2 3 4। अब फिर से एक मोती डलेगा। फिर 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और ये 4। एक मोती लेंगे, और उसके बाद वापस हमारे 11 डबल क्रोशे टोटल होना चाहिए। ये मोती के पहले हमने 1 2 3 4 डाले थे, अब हमारे 11 यहाँ से कंप्लीट होने चाहिए और फिर स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से ये हम मोती डालेंगे। नेक्स्ट रो हम सिंपल डबल क्रोशे की डालेंगे, उसके नेक्स्ट रो में हम फिर से मोती डालेंगे। एक रो छोड़कर हम मोती डालेंगे तो मोती की खूबसूरती उभर कर आएगी। ये हमारी डबल क्रोशे की रो भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने मोती नहीं डाला। अब हम तीसरी रो में फिर से मोती डालेंगे। 3 चेन, पहला डबल क्रोशा हो जाएगा हमारा। पास में हम 4 डबल क्रोशे और डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे हो गए। अब 5वें डबल क्रोशे के टाइम पे हमको मोती डालना है। ये मोती यहां तक खिसकाया, धागा लपेटा और पास में डबल क्रोशे डाला। जैसे हमने प्रीवियस रो में किया था ठीक वैसे ही। आप चाहें तो इनके सेंटर में भी मोती डाल सकती हैं। मैंने इसके ऊपर ही डाला है, आप चाहें तो यहाँ बीच बीच में भी मोती डाल सकती हैं। आप अपनी मर्जी से इनको एडजस्ट कीजिए। मैं थोड़ा बड़ा करके और फिर आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने मोती वाले 7 रो डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे 42 मोती इस पर्स में लगे, 7 इधर और 7 ही इधर, 42 लगे, 42 मोती लगे। इसकी टोटल लेंथ अभी 6.5 के लगभग हो गई है,
ये लास्ट में मैंने 2 रो डबल क्रोशे की डाली बगैर मोती डाले। अब सबसे आखिरी वाली रो हम इसमें जाली वाली बनाएंगे और उसके ऊपर फिर हम कलर चेंज करके फ्रिल की रो बना देंगे। 4 चेन ली मैंने। यहाँ शुरुआत में मैंने 4 चेन ली, एक डबल क्रोशा छोड़ा और अगली चेन पर हम डबल क्रोशा डालेंगे। हम फिर से एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशा नीचे से छोड़ेंगे और यहाँ डबल क्रोशा डालेंगे अगले डबल क्रोशा पे। इस तरह से पूरी रो हम इसी तरह से एक चेन एक डबल क्रोशा की बनाएंगे। ये हमारा डोरी डालने के लिए स्पेस तैयार हो जाएगा। डोरी की स्पेस हम तैयार कर रहे हैं। ये करने के बाद फिर मैं अगली रो आपको बताती हूँ। ये मैंने पूरी रो कर ली है। आखिर में एक चेन ली है और जहाँ हमने 4 चेन डाली थी शुरू में, उसमें से एक छोड़कर तीसरी चेन पर हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे। अब आप चाहें तो कलर चेंज करके यहाँ वाइट की फ्रिल बना लें, वो सुंदर लगेगी। मैं आपको कलर चेंज करना बताती हूँ। यहाँ से हम लूप बड़ा करके धागा कट कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारी डोरी डालने की स्पेस तैयार हो गई है। अब हम वाइट से इस पे फ्रिल बना देते हैं। लूप लिया, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। तीन चेन शुरू में यहाँ पे 3 चेन ली, यहीं पे हम 2 डबल क्रोशा और डालेंगे। इस तरह से फिर इस चेन स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशा डालेंगे, 1 2 और यहीं तीसरा भी। इसे हर डबल क्रोशे पे 3 डबल क्रोशे डालेंगे, 1 2 और ये 3। ये आवाज आपको इनके मोतियों के रगड़ने से आ रही है। एक चेन स्पेस में हम 3 डालेंगे, 2 और ये 3। अगले डबल क्रोशे पे फिर से 3 डालेंगे। पीछे मैं साथ के साथ धागा लेते जाती हूँ ताकि फिनिशिंग के लिए अलग से वक्त ना निकालना पड़े। 2 और ये 3। पूरी रो हम इस तरह से 3 डबल क्रोशे की करते जाएंगे। हर डबल क्रोशे पे भी 3 और हर चेन स्पेस पे भी 3 डबल क्रोशा लेंगे। ये हमारी 3 डबल क्रोशे की फ्रिल की पहली रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ देंगे। 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशा। ये तो हमारा डबल क्रोशा हो गया। पास वाले पे एक डबल क्रोशा देंगे। हर एक डबल क्रोशे पे एक चेन और एक डबल क्रोशा देना है। इस तरह से हर एक डबल क्रोशे पे एक चेन और एक डबल क्रोशा देना है। इस तरह से मैं आपको ये रो कंप्लीट करके और बताती हूँ। डोरी बनाने के लिए हम शुरू में 2 चेन लेंगे। पहली चेन में एक सिंगल क्रोशा देंगे। अब बगैर कोई चेन लिए ये जो 2 लूप दिख रहे हैं, इसमें पीछे वाले लूप में क्रोशा हुक डालेंगे। ये पीछे वाले लूप में क्रोशा हुक डालेंगे इस तरह से और एक लूप निकालेंगे। यहाँ इसको सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से
ये जो 2 लूप दिख रहे हैं आगे पीछे, इनमें से ये पीछे वाले लूप को हम क्रोशिया हुक डालेंगे और लूप निकालेंगे इस तरह से। हर बार यही करना है। तो ये हम अपनी ज़रूरत अनुसार लंबी डोरी बनाकर और फिनिश करते हैं। ये 20-20 इंच की 2 डोरियां मैंने बनाकर तैयार कर ली। अब इसको हम डालेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे बीच में मोती मिलाकर और यहाँ से चपटा कर देंगे और यहाँ इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से हम डोरी डालना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया ऊपर लेंगे और एक डबल क्रोशिया नीचे लेंगे इस तरह से पकड़कर। अब ये वाला डबल क्रोशिया के ऊपर मैं डोरी डालूंगी और अगले वाले के नीचे से निकालूंगी। ये देखिए, फिर ऐसे ही हम पूरी डोरी डालेंगे। ये डालते हुए हम इस कॉर्नर तक आएंगे, फिर मैं अगली डोरी डालना आपको बताऊंगी। ये पूरी डोरी डालने के बाद हम दोनों सिरों को बराबर करके और यहाँ गठान लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, गठान लगा देंगे, जो भी आप बोल रहे हैं। इस तरह से पकड़कर दोनों सिरों को हम इस तरह से आखिर में ले जाकर नॉट प्रॉपर बिठा देंगे। यहाँ इस सिरे पर आप चाहें तो फुंदा लगा लें, चाहें तो आप मोती लगा दें, किसी भी तरह से इसको डेकोरेट किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ 2 गोल्डन रिंग्स थी जिनको मैंने इसमें लगा दिया। आप कुछ भी लगा दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इस तरह से बंद है, इसको हम खोलेंगे, इस तरह से खुल जाएगा और फिर बंद किया जा सकता है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ये इसका फुल लुक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह से ऊपर दिखेगा और नीचे ये इस तरह से दिखेगा। ये दोनों हैंडल की तरह हम उपयोग करेंगे हाथ में। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप और कुछ सीखना चाहते हैं या आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच।